आज हम लोग करने वाले हैं प्रूफ ऑफ नेगेटिव आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सभी बच्चों के मन में आता है कि सर साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा क्यों होता है, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा क्यों होता है, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा क्यों होता है, और कॉट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा एंड कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा क्यों होता है। बेसिक सी बात है कि ये हम जब मैथ सॉल्व करते हैं तो ये क्वेश्चनिंग हमारे मन में आती है कि क्यों साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और आज हम लोग इसी चीज़ को प्रूफ करेंगे कि ये होता क्यों है। तो सबसे पहले देखिएगा आप कि मान लीजिए मेरे पास एक्स एक्सिस है और एक मेरे पास वाई एक्सिस है। तो ये एक्स और ये एक्स नेगेटिव, ये वाई और ये वाई नेगेटिव। तो ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास वाई एक्सिस है, और इसको मैं नाम देता हूँ ओ। ये मेरी कोई रेडियस हो गई और सेम टू सेम ये भी कोई हमारी एक रेडियस हो गई। मैंने इसको भी स्मॉल आर नाम दिया, इसको भी स्मॉल आर नाम दिया। ये बिंदु मेरा P हो गया पॉइंट, और ये पॉइंट मेरा Q हो गया। P से मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर Q पे भी मैं ड्रॉ कर दूंगा। तो इस पॉइंट को मैंने R नाम दिया, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है मैंने उसको स्मॉल x नाम दिया है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है मैंने उसको स्मॉल y नाम दिया है, क्योंकि y के परपेंडिकुलर है, कैपिटल Y के परपेंडिकुलर है इसलिए स्मॉल y, और ये कैपिटल X के परपेंडिकुलर है इसलिए इसके साथ मैंने स्मॉल x नाम दिया है। और मैं आपको बता दूं कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं यानी घड़ी की विपरीत दिशा में जाते हैं तो यहाँ एंगल बनता है पॉजिटिव, और जब हम घड़ी के साथ चलते हैं यानी कि क्लॉकवाइज जाते हैं तो यहाँ बनता है नेगेटिव एंगल, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा जाएंगे तो पॉजिटिव एंगल बनेगा, और घड़ी के साथ में जाएंगे यानी कि क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव एंगल बनेगा। तो ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव एंगल हो जाएगा। ये y यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये y यहाँ पे कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि y ऊपर पॉजिटिव होता है नीचे नेगेटिव। तो ये स्मॉल y पॉजिटिव है और ये स्मॉल y नेगेटिव है। तो आप देखिएगा कि एक सर्कल की दोनों रेडियस आपस में कैसी होती हैं, सेम होती हैं, और यहाँ पे भी ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये भी आपस में क्या है, सेम है। तो हम ये लिख सकते हैं कि बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट, और कॉन्ग्रेंट तो हैं लेकिन हमने 10th में पढ़ा है कैसे, साइड एंगल साइड, ये साइड बराबर है, ये एंगल बराबर है, ये साइड बराबर है, तो साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी से बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट। तो ये कॉन्ग्रेंट है। अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले मैं प्रूव करने वाला हूं कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा क्यों होता है। तो हम लोग देखते हैं, फर्स्ट फार्मूले को ही प्रूव कर रहे हैं। तो आप ट्राइंगल में देखें कौन से ओ पी आर में, अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा इक्वल टू, आपने ये पढ़ा ही होगा 10th में कि पी बी पी अपान एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद अपान हर हर भोले। तो साइन थीटा इक्वल टू पी अपान एच यानी कि परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस होता है, और अगर ये लाइन यहाँ परपेंडिकुलर है तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का बनाएगी। अब हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, और 90 डिग्री के बेस में क्या है, ये हमारा क्या रहेगा, हमेशा बेस रहेगा, और ये क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। तो P मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर हमारे पास y है और हाइपोटेनियस कितना है r। तो हम यहाँ लिखेंगे y अपॉन
स्मॉल आर, इसको नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। हमने कहाँ की बात की थी? जब एंगल पॉजिटिव था। अब हम देखते हैं जब एंगल नेगेटिव होगा तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू, अब हम नीचे की बात करें तो साइन माइनस थीटा, यहाँ पे 90 डिग्री के सामने कौन है? तो परपेंडिकुलर, ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर है y और हाइपोटेनियस क्या है? r। लेकिन दोस्तों ये जो y है वो कैसा रहेगा? नेगेटिव का। तो ये माइनस वाई अपान आर, इसको नाम दे दिया इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड के जो फर्स्ट की जो वैल्यू है y अपान आर साइन थीटा, उसको यहाँ पुट कर देते हैं। माइनस तो ऑलरेडी रहेगा, तो ये माइनस क्या हो गया? साइन थीटा। और यही हमको प्रूव करना था कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो ये देखिए आपका फर्स्ट डाउट तो मैंने क्लियर कर दिया है कि भाई साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा क्यों होता है। सेकेंड हम देखते हैं इसमें कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस का कॉस थीटा होता है। और ये क्यों होता है? तो हम फिर से चलते हैं, पी अपान एच बी। तो हम लोग देखते हैं कि बेस अपान हाइपोटेनियस। तो बेटा बेस क्या है? जब हम पॉजिटिव एंगल की बात करें तो पॉजिटिव एंगल यानी कि कॉस थीटा बी यानी कि बेस अपान हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है हमारा? बेस दिया है x और हाइपोटेनियस दिया है r, इक्वेशन फर्स्ट। अब अगर हम नेगेटिव एंगल की बात करें तो कॉस माइनस थीटा, नेगेटिव एंगल का बेस क्या है? x, हाइपोटेनियस क्या है? r, तो x अपान r, इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में x अपान r की जगह हम फर्स्ट की वैल्यू रख सकते हैं। तो कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। ये सेकेंड भी हमने प्रूव कर दिया। अब हम लोग थर्ड देखते हैं कि टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा क्यों होता है। अब देखिएगा आप सबसे पहले कि टेन थीटा इक्वल टू होता है P अपान बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो P अपान बी, तो परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? पॉजिटिव एंगल में है y और अपान में x। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। टेन माइनस थीटा, अगर हम नेगेटिव एंगल की बात करें तो परपेंडिकुलर माइनस वाई अपान एक्स, यानी कि माइनस वाई अपान एक्स, ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा हमारा? बेस। तो टेन, इसको इक्वेशन सेकंड नाम दिया बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, टेन माइनस एक्स। तो ये वाई अपान एक्स की जगह पे हम टेन थीटा रख सकते हैं, तो माइनस क्या हो जाएगा? ये टेन थीटा। और इसी प्रकार से हम बाकी बचे तीन क्वेश्चन को भी आराम से प्रूव कर सकते हैं। कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स को भी इसी तरीके से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये किस प्रकार का क्वेश्चन था। और प्रूफ ऑफ नेगेटिव आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक बच्चों के मन में हमेशा आता है कि सर ये कैसे होता है। तो मुझे नहीं लगता कि आज के बाद आपको ऐसे क्वेश्चन मन में आएगा, क्योंकि आज हमने इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ लिया है। धन्यवाद।